दोस्तों, भारत में संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन सिर्फ अधिकार देने से काम पूरा नहीं होता। उन अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था करने भी जरूरी होती है। यही काम करता है संविधान का आर्टिकल 226। यह आर्टिकल हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि वह नागरिकों को मौलिक अधिकार और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा कर सके। तो लिए समझते हैं आर्टिकल 226 को। आर्टिकल 226 कहता है कि हर एक हाई कोर्ट को यह पावर होगी कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में यानी कि टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश दे सकेगा और डायरेक्शन भी दे सकेगा। इसके लिए वह रेट जारी कर सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट को 5 तरह की में रेट जारी करने की पावर दी गई है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में इस्तेमाल करता है। पहले रेट है हैवी स्कोर्स। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से मुक्त करने के लिए, जैसे कि अगर पुलिस है किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के बंद रखती है, तो वह व्यक्ति या फिर उसके घर वाले हाई कोर्ट में जाकर हबीस कॉर्पस के रेट दाखिल कर सकते हैं। दूसरी रेट है मैडम्स। यह किसी भी सरकारी ऑफिसर या फिर संस्था को उसका वैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करने के लिए दाखिल की जाती है। तीसरी रेट है प्रोहिबिशन। यह किसी भी निचली अदालत या फिर न्यायिक संस्था को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के रोकने के लिए दाखिल की जाती है। चौथी रेट है सोसाइटी। यह तब जारी की जाती है जब कोई निचली कोर्ट या फिर कोई अधिकरण है और गलत आदेश देता है तो उसको निरस्त करने के लिए जारी की जाती है। अगला और आखिरी रेट है क्यों वारंटो। यह तब जारी होता है यह पूछने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से बैठा हुआ है, तो इस तरह से आर्टिकल 226 का अधिकार उसे करके हाई कोर्ट को 5 तरह की जीत जारी करने की पावर दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह पावर आर्टिकल 32 के तहत दी गई है। तो इन दोनों आर्टिकल में बेसिक सा अंतर यह है कि आर्टिकल 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में न केवल मौलिक अधिकारों के लिए बल्कि दूसरे कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी दाखिल किया जा सकता है। बस इसमें यही अंतर होता है, यानी कि जो आर्टिकल 226 है जो हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है वह ज्यादा बड़ी और व्यापक है। तो इस तरह से जो आर्टिकल 226 है वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, किसी भी सरकारी कर्मचारियों को या सरकार को मनमानी करने से रोकता है, न्याय की पहुंच को और आसान बना देता है और लोकतंत्र और संविधान की आत्मा को मजबूत भी बनता है। और यह भारत के हर नागरिक को भरोसा दिलाता है कि अगर सरकार, प्रशासन या कोई भी संस्था आपका अधिकार जीने की कोशिश करेगी तो हाई कोर्ट आपकी रक्षा करेंगे। तो वह फ्रेंड की यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।